सो नाउ ब्राइटकॉम ग्रुप, और देखिए यहाँ पर आपके बहुत सारे सवाल होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपका कॉन कॉल के ऊपर सारी डिटेल आपको मिल गई होगी। अगर नहीं मिली है तो 2-3 पॉइंटों में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा। बस ख़त्म करिए इसको कॉन कॉल को, क्योंकि कॉन कॉल हर बार खास अब नहीं होने वाली, पहले होती थी, क्योंकि यहाँ पर जो है अनाउंसमेंट और कंपनी का जो लगातार जो टर्न अराउंड हुआ था उसकी वजह से कई सारे अनाउंसमेंट आए थे, जो कभी कुछ पास हो गए थे, कुछ फेल होते हुए नजर आए थे, जैसे कि ऑडियो एक्विजिशन। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो है वो सुधरते हुए दिखी है। दूसरी बात यह है कि हम एक बात को भूल गए, जो कि कंपनी ने कहा था कि हम एक वर्ल्ड में एक मार्केट के ऊपर हमें फोकस कर रहे हैं। उस मार्केट का नाम आप बताइएगा जरा इस कमेंट सेक्शन में, और उसके ऊपर क्या कहना है जब आप सुनेंगे इसमें। लेकिन सबसे पहले आपको ये देखनी है, थैंक्स बोलिए द इकोनॉमिक टाइम्स को, जो कि बीसीजी को पूरी तरीके से कवर कर रही है। क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि सिर्फ 2 ही हैं जो कि मेजर पहले पुराने से ही बीसीजी को कवर कर रहे हैं। पहले तो द इकोनॉमिक टाइम्स, दूसरा आपका बिजनेस स्टैंडर्ड। ये 2 ऐसे पब्लिकेशन हैं जो कि बीसीजी को ट्रूली कवर कर रहे हैं। उसके बाद अब आने लगे हैं हिंदुस्तान टाइम्स और बाकी न्यूज़ पब्लिकेशन जो है वो आने लगे हैं, बीसीजी को कवर करने लगे हैं। लेकिन ये 2 मेजर हैं जो कि 2 पुराने हैं और कवर कर रहे हैं। दूसरी बात यहाँ पर देखिए, आप कोई भी यहाँ पर न्यूज़ चैनल तो यहाँ पर कवर कर नहीं रहे। लाइक जी बिजनेस भी आया, लेकिन उसने सिर्फ बोनस के ऊपर बात करी, थोड़ी चर्चा करी, ये होगा वो होगा, लेकिन किसी ने भी कंपनी के ऊपर कुछ बात नहीं करी। मतलब कंपनी कैसी है, क्या करती है, बस मैनेजमेंट का ये डिसअपॉइंटमेंट है वगैरह वगैरह। लेकिन जब पूरी बात हो गई थी, मतलब बोनस के ऊपर आपने कहा बोनस क्या जल्दी मिलेगा, क्या टाइमली मिला बोनस, वही देखिए ना 3-4 महीने लग ही गए, तो टाइमली मिला। जो कंपनी का टाइम था उसी टाइमली मिला है बोनस, उससे के अलावा तो कुछ हुआ नहीं कहने से। लेकिन आपने कंपनी के ऊपर कुछ नहीं सुना होगा और पूरी चर्चा बंद है। ऐसे ही सीएनबीसी आवाज़, उस पर भी कुछ बोल नहीं रहे। तो यहाँ पर बनता है हक इनका, और इनको हमेशा याद रखा जाए। ये मेजर पब्लिकेशन है, इनको हमेशा याद रखिएगा और यही कवर करते रहेंगे अच्छी तरीके से। दूसरी बात और सबसे इंपॉर्टेंट थी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की। अब देखिए ये जो पेपर है ना, ये आपके सामने जो रखा है, ये आपको बताता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के ऊपर कितना सीरियस है मैनेजमेंट। और इसके लिए आपको नंबर एक प्रोवाइड करवाया, जो कि आपका इन्वेस्टर रिलेशन कॉन्टेक्ट सेंटर है। आप इस पर क्वेरी दीजिए और उसको सॉल्व करवा सकते हैं। मतलब आप सिर्फ कॉल करिए, आपके प्रॉब्लम्स जो है वो दूर कर दी जाएंगी बीसीजी को लेकर। तो ये एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है कि एक सुधार जो है वो हम देखने को मिल रहा है। तीसरी बात आपका कॉन कॉल। कॉन कॉल को मैं क्या बताऊं, देखिए वही चीजें हैं, कुछ अभी नया होना नहीं है पहली बात तो। लेकिन कॉन कॉल में आपका जो एफए और बाकी के ऊपर, एफए आपका एक ऐसा सवाल है जो कि जब तक सॉल्व नहीं होगा हर कॉन कॉल में ये आपसे पूछा ही जाएगा। जबकि यहाँ पर जो है एफए अभी पूछा गया, लेकिन इस बार का अलग था। एफए के बारे में जो मैंने आपको बताया था फ़ोन पर जो बात हुई थी, सिर्फ उन्होंने ये बोला ऑलमोस्ट कंप्लीट है। मतलब डॉक्यूमेंट कुछ जा चुके हैं, कुछ जाने वाले हैं। लेकिन ये सेबी के ऊपर है, कब लाती है सेबी। तो इसके लिए कंपनी जोर कर रही है सेबी के ऊपर कि भैया आप प्लीज़, आपके सामने पेपर है, आप चेक करिए और तुरंत नतीजे दीजिए, ताकि जो पैनिक है 1 साल से वो अब ख़त्म हो सके। क्योंकि यहाँ पर एफए की वजह से ना तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ रही है, ना शेयर होल्डर्स की वैल्यूएशन बढ़ रही है। साफ सी बात है, जो वेल्थ है वो वहीं की वहीं अटकी है। इवन वेल्थ जो है वो डिस्ट्रॉयड हो चुकी है। तीसरी बात यहाँ पर, कंपनी का प्रमोटर खुद इसमें फंसा हुआ है, तो वो क्या कर सकते हैं। मतलब कंपनी का अगर शेयर गिरा है तो कंपनी के प्रमोटर को सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। और आप समझ ही सकते हैं कि 15% अकेले होल्ड कर रहे हैं, तो देखिए किस लेवल से कहाँ तक है, तो कितना नुकसान हो रहा होगा। इन चीज़ों को जरा गौर करिएगा। सिर्फ आप शेयर होल्डर्स ही नहीं, हम शेयर होल्डर्स ही सिर्फ नुकसान में नहीं है, पूरा का पूरा जो भी इससे जुड़ा हुआ है वो सभी के सभी नुकसान में। शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर वही क्वेश्चन आंसर है, तो उसका कोई लेना देना नहीं है। क्वांटम के ऊपर आपका बहुत ज्यादा बोला गया है। क्वांटम के ऊपर पेशवा आचार्य ने यहाँ पर क्वांटम के ऊपर बोला, देखिए गुड और बैड दोनों बता दियो, बहुत डिटेल में समझाया है। लंबी कॉन्फ्रेंस कॉल है, लेकिन यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर बात करी है क्वांटम के ऊपर। इस बार क्वांटम समझिए, क्वांटम एक्चुअल में है क्या। देखिए ये यूएस बेस्ड है पूरी कंपनी, समझ गए होंगे आप। इंडिया में सिर्फ लिस्टेड है, हेडक्वार्टर है, लेकिन है टोटल काम आपका कंसोलिडेट, यानी यूएस से है पूरा जुड़ा हुआ। पूरा यूएस से ही ऑपरेट करता है पूरे वर्ल्ड में जितना भी एडटेक का नेटवर्क है।
तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यूएस के अंदर क्वांटम को लेकर हर कंपनी आगे बढ़ना चाहती है, तो उस रेस में इनको भी चलना होगा ताकि ये पीछे नहीं रह जाए। कहते नहीं है कि जिस तरीके से नोकिया के साथ हुआ है वो किसी और कंपनी के साथ नहीं होना चाहिए। नोकिया देखिए अपने वक्त से जो लोग आगे निकल रहे थे उनके साथ कदम से कदम मिला के नहीं चल पाए, और देखिए क्या हो गया था नोकिया को। तो अगर इनको भी कदम से कदम मिला के अगर इनको ये नहीं चल पाते ना, तो फिर ये आगे दिक्कत देता। तो ये कंपनी एक्चुअल में नहीं करना चाह रही, ये अच्छी बात है। अब गुड और बैड बता दिया, लेकिन फेलियर और पास यहाँ पर जो कुछ भी होगा वो सब पूरी कंपनी का ओवरऑल उससे जुड़ा हुआ होगा, चाहे शेयर होल्डर हो चाहे प्रमोटर हो, सबके लिए होता है। अगर पास हो गए इस चीज़ में तो फिर रिवॉर्ड मिलेगा, अदरवाइज फेल हो गए तो भी यहाँ पर जो है मार्केट जो है वो पनिश करेगा। तो ये चीज़ होनी है। तो अभी देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ एक ऐसा मार्केट, इसको हम भूल गए थे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन चीज़ों पर गौर करना जरूरी है। आपके पास बीसीजी है, यूनिक है, आपको पता है। ये मैं कह रहा हूँ कि भाई अभी ये समझ नहीं रहे हैं मार्केट वाले, और ये जब गाड़ी चलने लगेगी ना, तब जब बीच में कूदेंगे तब ज़्यादा यहाँ पर जो है लोग उथल पुथल मचेगी कि भैया अरे डाउन जा रहा है, अब जा रहा है, तो ये ज़्यादा होगी। तो साफ सी बात है यहाँ पर जो नहीं समझ रहा मार्केट उसको फिर बाद में पनिश करेगा, साफ सी बात है बीसीजी पनिश करेगा, अभी आप पनिश कर रहे हो। तो ये चीज़ है कि इसके ऊपर कोई बात नहीं करता ना, बात करेंगे धीरे धीरे करेंगे, अभी रुक जाइए। तो अभी ना एक ऐसा मार्केट है, वर्ल्ड में मार्केट है जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप जो है फोकस कर रहा है, जिसके ऊपर ऐसा कोई नाम बता दीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपको Q1 में बात कर चुके हैं हम, इस मार्केट से ह्यूज अपॉर्चुनिटी है और यहाँ पर देखिए बहुत बड़ा रेवेन्यू हाथ में लग सकता है। टेक्नोलॉजी वर्ल्ड कहा जाता है भैया एक अलग तरीके से, पूरे वर्ल्ड मतलब पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टेक अगर कहें सेकंड नंबर पर आ जाता है उसमें। और यहाँ पर देखिए ये समझिएगा वहाँ पर पूरा डेवलप्ड है, तो आपको अच्छा खासा यहाँ पर जो है अपॉर्चुनिटी मिलती है, क्योंकि सबके पास तो यहाँ पर सेल फोन्स है। और भैया यहाँ पर सेल फोन्स क्यों, स्मार्टफोन्स है और अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं। तो ये ह्यूज अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर इस मार्केट के अंदर। अब इस मार्केट का नाम क्या है ज़रा बता दीजिएगा, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ के ऊपर बात करेंगे, उस मार्केट के ऊपर बात करेंगे, अभी हम नहीं करेंगे। तो आप प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में ये कौन सा मार्केट की मैं बात कर रहा हूँ। तो उम्मीद है आप पूरी बात को यहाँ पर समझ गए होंगे, जो कि पूरी वीडियो में कुछ नहीं था, जो कॉल को रिलेटेड कुछ नहीं था एक्चुअल में। ये सब मैंने आपको बताया, इसका कोई मतलब नहीं था, मतलब बताना था ही आपको, ठीक है ना, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। तो अभी देखिए जो मार्केट है ना, इसके बारे में आप बताइए, ये आपके लिए है मार्केट कौन सा है। तो अगर आपको इस वीडियो में कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछें, कुछ बताना, कुछ कहना है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिएगा। और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।